हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आज हम उस जगह की बात करेंगे जो 200 साल पहले ही खोजा गया है। ये वो लंबी लिस्ट जो अंटार्कटिका को खोजने और पहली बार अपने कदम रखने के लिए गए हुए थे, बट इस सफर के बीच में इनकी मौत हो गई। इंसानों ने लगातार 100 सालों से भी ज्यादा समय तक साउथ पोल में अपने कदम रखने की कोशिश करी है, बट कोई उसके आसपास भी नहीं आ पाया। और जो ज्यादा करीब चले भी गए में गायब हो गए। इंटरेस्टिंगली पिछले 70 मिलियन सालों से साउथ मिलियन में ठहरा हुआ सफेद रेत अंटार्कटिका सिर्फ 200 साल पहले ही इंसानों की नजरों में आया। जब ब्रिटिश इंडिया पर राज कर रहे थे तभी दुनिया ने अंटार्कटिका को देखा ही नहीं था। दुनिया के इतिहास की किताबें अंटार्कटिका वो आखिरी पन्ना है जो अंत तक किसी ने पलटा ही नहीं था। नॉर्मल एरोप्लेन के ऊपर से गुजरना अलाउ नहीं था क्योंकि कुछ ऐसे हालातों का सामना करना पड़ता था। यही हाल शिप्स और क्रू का भी होता था। बट गौर करने वाली बात यह है कि इसके एग्जैक्टली अपोजिट दुनिया के दूसरे कोने में आर्कटिक और नॉर्थ पोल में ग्रीनलैंड, आइसलैंड, रसिया, अलास्का एक्सेट्रा हिस्सों को मिलाकर के आज भी 4.5 मिलियन लोग रहते हैं। बट यहाँ अंटार्कटिका में कोई भी परमानेंट पॉपुलेशन नहीं रहती। इनफैक्ट पूरे लैंड एरिया में जानवर तक नहीं रहते। ये एक मोटी चर्बी वाले पोलर व्हेल तक अंटार्कटिका में सर्वाइव नहीं हो पाया। यहाँ पर आज हम देखेंगे तो पेंगुइन्स और सील्स रहते हैं, वो भी ओशन के आसपास ही रहते हैं। और सिर्फ यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट के बेसिस हैं क्योंकि कहा जाता है इस जमीन पर सिर्फ 2 चीजें हैं, साइलेंस और सवाल जो हमेशा उठते हैं और जवाब जो हमेशा बर्फ की मोटे नीचे दबते जाते हैं। जैसे ये जगह इतनी ठंडी कैसे है, जब कभी यहाँ घना जंगल हुआ करता था, या फिर नासा वाले बार बार यहाँ पे क्या ढूंढने आते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सिर्फ एक बर्फीली जगह है तो यहाँ बिना किसी एक्सप्लेनेशन के यूएसए साइटिंग क्यों हो रही है। अब जरा ना इस रीजन पर अपनी नजर डालना। 2024 के लेटेस्ट खबर में पाया गया अंटार्कटिका के बड़े से लैंड के मास के नीचे 511 मिलियन बैरल मिडल ऑयल छुपा हुआ है। जो कि मिडिल ईस्ट के बाद सबसे दूसरा ऑयल डिपॉजिट है। इसके बाद भी, इस खबर के बाद भी पावरफुल देश भी इस नहीं पड़े जिस तरह मिडिल ईस्ट पर टूटे हैं। अंटार्कटिका स्पेसिफिकली कौन सी खास बात है जो कि दुनिया के सिर्फ डेडलिएस्ट लैंड बनाती है? क्यों इतने सारे लोग सेंटर तक पहुंचने में अपनी जान गंवा रहे हैं? तो आज से 2000 साल पहले टॉलर और कुछ लोगों ने पृथ्वी के साउथ पोल पर कुछ बड़े प्लेस के जमीन के टुकड़े को खोजा, क्योंकि जो कुछ जमीन का टुकड़ा होना ही चाहिए बैलेंस करने के लिए। ये वो प्लेस था जहां सभी को इंटरेस्ट था, जिसको नाम दिया गया टेरा इंस्टॉलिस इनकॉग्निटा। अब 1520 में एक फेमस बीच एक्सप्लोरर फोर्टिनन मैगरन बहुत नीचे साउथ आर्कटिक तक पहुंच गए, जिन्हें एक स्पेसिफिक दिखाई दी गया जहां बहुत सारे बर्फ के पहाड़ थे। फिर भी अंटार्कटिका के काफी दूर ही थे। फिर 1773 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक थोड़ा और आगे जाकर पहले इंसान बने जिन्होंने पहले अंटार्कटिक सर्कल को क्रॉस किया। वो अंटार्कटिका के बहुत करीब तक जरूर पहुंचे, बट अंटार्कटिका को जमीन को देख नहीं पाए। उन्हें दूर दूर तक बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ ही दिख रहे थे और इसीलिए वहां से वापस आ गए। और फिर जाकर 1820 में एक रशियन एक्सप्लोरर फेलिन ऑस्ट्रेलियन के जरिए पहली बार पता चला कि साउथ में दूर से एक बर्फ की ऊंची ऊंची चट्टानों के ऊपर छुपकर एक पूरा कॉन्टिनेंट बसा हुआ है। ये कॉन्टिनेंट समुद्री सतह से 2500 मीटर ऊपर पहाड़ जैसे चट्टानों के ऊपर बसा हुआ था।
जेम्स क्रूसो उससे भी मिस हो गया। इवन आज तक अंटार्कटिका के हाईएस्ट कॉन्टिनेंट माना जाता है, बट इतने ऊंचे चट्टानों के ऊपर कैसे चढ़ा जाए। अरे उससे पहले तो अपने शिप को ही कहाँ पर लैंड किया जाए, क्योंकि बीच जैसा एक सेफ हार्डवेयर यहाँ था नहीं। हर जगह यहाँ बर्फ के मोटे मोटे ग्लेशियर यानी कि पत्थर ही थे यहाँ। इसके अलावा यहाँ जमा देने वाली तेज हवाएं, ऊंची लहरें और पलक झपकाते ही बिगड़ता मौसम, इन सारी हालातों में ऐसा दाव खेला कि फेबियन को तुरंत यू टर्न लेना पड़ा। फेबियन के फिर 50 साल तक फिर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, क्योंकि जितने भी एक्सप्लोरर कैप्टन शिप लेकर जाने की कोशिश करते या फिर वो समुद्र के तूफानों या फिर जमा देने वाली ठंड का शिकार होकर वापस लौट आते। इस तस्वीर को जरा देखना, ये तस्वीर 1904 में ली गई थी, जिसमें ये 3 लोग अंटार्कटिका एक्सप्लोरर है, कैप्टन लॉवस रोक, उनके 2 साथी। मिशन अंटार्कटिका को छूने वाले 3 साल बाद वापस आए। ये तस्वीर ठीक से बयान नहीं कर पा रही, इनकी बुरी इतनी हालत हो गई थी। पूरे चेहरे और शरीर पर घाव, कट्स और बर्न्स और स्वेलिंग हो गया था। होठ हमेशा के लिए काले हो गए थे। जस्ट इमेजिन करो, दिल्ली की ठंड में होठ फटने लगते हैं, हमें फ्रॉस्ट बाइट्स होने लगते हैं। हम दिल्ली की सर्दियों को ड्राई और कोट करते हैं, जबकि दिल्ली का तापमान सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और ह्यूमिडिटी फिर भी यहाँ तक 30% रहती है। वहीं अंटार्कटिका में ठंड -90 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। और ये पता है आपको कितना ड्राई है? यहाँ पर ह्यूमिडिटी 0.03 तक डीप होती है और एवरेज 1% से भी कम होती है। साउथ पोल एक ऐसी कड़ी परीक्षा लेता था इन सेलर्स की, जिनके लिए कोई तैयार ही नहीं रहता था। इनफैक्ट इन स्कॉट के केस में तो इतने डेस्परेट हो गए थे कि जिंदा रहने के लिए शिप पर क्रू मेंबर्स को अपने ही सेल्स को डॉग को खाना पड़ गया था। बट इस फेलियर ने स्कॉट्स को डीमोटिवेट नहीं किया। अंटार्कटिका के मिस्ट्री को मालूम करने के लिए इस तरह फुसला रही थी कि इस मिशन के बाद उन्हें ठान लिया कि अब तो किसी भी हालत में अंटार्कटिका को जमीन पर कदम रख के ही मानेंगे। और इतना ही नहीं, वो अंटार्कटिका के सेंटर में साउथ पोल पर भी लहरा कर आएंगे। और यही उनके जिंदगी का अल्टरनेटिव पर्पस बन गया। और फाइनली साल 19 में लगातार 1 साल की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने अंटार्कटिका के सेंटर पे पहुंच ही गए और उन्होंने एक्सट्रीम तूफानों का सामना किया और अपना झंडा गाड़ दिया। सो गाइस, आज के लिए इतना ही है। अगले पार्ट के लिए प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।